दोस्तों 10 अक्टूबर 2025 दुबई टाइम के हिसाब से शाम को करीबन 6:30 बजे एक अनाउंसमेंट होती है। ये अनाउंसमेंट आई थी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। उन्होंने बोला कि अब हम चाइनीज इंपोर्ट्स पर 100% टैरिफ लगाएंगे। एंड मानो या ना मानो, ये मार्केट के लिए बहुत नेगेटिव न्यूज थी। ये स्टेटमेंट आने के 30-40 मिनट बाद ही मार्केट में हल्ला मच गया। नास्डैक जो कि ऑल टाइम हाई पर था, एक ही बार में 3.5% गिर गया। बट सबसे बड़ा झटका लगा था क्रिप्टो मार्केट को। बिटकॉइन जो कुछ दिन पहले 1,26,000 के लेवल के आसपास था, कुछ ही मिनट्स में 1,02,000 को टच कर गया। कुछ ही मिनटों के अंदर एक मैसिव लिक्विडिटी स्वीप हुई। मतलब प्राइस ने सभी लेवल्स जहां ट्रेडर्स लॉन्ग पोजीशंस लेकर बैठे थे, एक ही बार में क्लीन कर दिए। अगर आप लिक्विडेशन हीट मैप भी देखो तो क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट ने एक मूव के अंदर पूरी लिक्विडिटी एब्जॉर्ब कर ली। यार किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि सिर्फ एक ट्वीट, एक स्टेटमेंट पूरी मार्केट की डायरेक्शन चेंज कर दे। अब लोग सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या ट्रंप ने फायदा उठाया है? क्या ट्रंप ने अपने साथ वालों का फायदा कराया है? क्या उन सबको पहले से ही पता था कि ट्रंप एक ऐसे स्टेटमेंट देने वाले हैं जो मार्केट के बिल्कुल फेवर में नहीं है? क्या ट्रंप मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं? वेल, इन सब चीजों में हम नहीं घुसेंगे क्योंकि ये सब सच है या झूठ, इसका फैसला हम नहीं कर सकते। पर मार्केट के हिसाब से सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या सिर्फ एक अनाउंसमेंट ने पूरी मार्केट को क्रैश कर दिया? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे काफी सारे रीजंस और फैक्टर्स हैं। मैं उनमें से आपको 4 ग्लोबल फैक्टर्स समझाता हूं। नंबर 1 पर है यूएस और चाइना के बीच ट्रेड वॉर। यूएस वेपन्स बनाता है एंड वेपन्स में चिप यूज करता है। चिप्स के लिए यूएस को चाहते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स, लेकिन ये सारे के सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स का 70% चाइना से आता है। चाइना ने हाल में ही अनाउंस किया है कि वो भी अब चिप बनाना स्टार्ट करेंगे। इसका सीधा सीधा मतलब है कि यूएस की सबसे बड़ी कंपनी एनवीडिया का कंपटीशन, एंड चाइना ने एक्सपोर्ट कम कर दिया है यूएस के लिए। तो अब यूएस बोल रहा है कि या तो हमारी शर्तें मानो वरना हम आपका और भी सामान आने नहीं देंगे। तो एक ये भी रीजन है क्रिप्टो क्रैश का। नंबर 2, इंटरेस्ट रेट कंफ्यूजन। यूएस फेड ने अभी तक क्लियर नहीं किया है कि वो आगे रेट्स कट करेंगे या नहीं। इन केस अगर वो रेट्स कट नहीं करते हैं तो यूएस बॉन्ड मार्केट, यूएस ट्रेजरी एक लुक्रेटिव ऑप्शन बन जाता है इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि लोग ऑलरेडी क्रिप्टो के बूम से प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। अब वो सेफर एसेट्स के साइड मूव करेंगे। ये भी एक रीजन हो सकता है। नंबर 3, साइकोलॉजिकल फैक्टर। मानो चाहे या ना मानो, लोगों ने पैनिक में आकर सेल किया है। लोगों ने सोचा जितना प्रॉफिट बन रहा है, जो मिल रहा है उसी को ले लो वरना पता नहीं कितना गिर जाए। नंबर 4 है ETFs में स्लो डाउन। बिटकॉइन और इथेरियम के ETFs में इनफ्लोज स्लो हुए हैं। इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट कम हुआ है। पहले लोग बहुत तेजी से इन्वेस्ट कर रहे थे। वेल, इसके अदर फैक्टर्स भी हैं जैसे 200x लेवरेजिंग या फिर वेल्स और माइनर्स का प्रॉफिट बुकिंग। बट अब सवाल ये, हम ट्रेडर्स जो दुबई और मिडल ईस्ट में बैठकर ग्लोबल मार्केट में ट्रेड करते हैं, उन्हें क्या सीखने को मिला? सिंपल है, हाई लेवरेज तभी लो जब आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो। पहले आप डेमो ट्रेडिंग से स्टार्ट करो, स्ट्रेटेजी और साइकोलॉजी को समझो, उसके बाद अपना रियल कैपिटल लगाओ। हम सबको पता है मार्केट कभी भी प्रिडिक्टिव नहीं होता। एक ट्वीट, एक स्टेटमेंट, एक पॉलिसी मूव और आपका सारा पोर्टफोलियो बिगड़ सकता है। और इसमें सबसे बड़ा लेसन जो हमें सीखने को मिला वो ये है कि कभी भी पैनिक में नहीं, प्लान के साथ ट्रेड। और प्लानिंग के लिए हमसे जुड़ो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।